ये बुक समरी मुझे बहुत पहले बना देनी चाहिए थी। ये बुक तुम्हारी 99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो आज हम बात करेंगे क्लियर थिंकिंग बुक समरी की। दोस्तों, क्लियर थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर थिंकिंग ना होने की वजह से हम असफल होते हैं। हम सोच ही नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। इसीलिए हम दूसरों से पूछते हैं, दूसरों पर भरोसा करते हैं, और दूसरा आपको सही सलाह देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। देखो, ज़िंदगी में हर एक काम सोच समझकर करना पड़ता है। तो ये बुक समरी आपको एक क्लियर थिंकिंग यानी कि एकदम साफ सोचना सिखाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अमन एक सीधा साधा लड़का था। उसकी ज़िंदगी में कुछ भी खास नहीं चल रहा था। कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, लेकिन वो बस किसी तरह पास होने के लिए पढ़ता। ना उसके पास कोई बड़ी एम्बिशन थी और ना ही कोई खास डायरेक्शन। ज़िंदगी में बस गुजारा हो रहा था। उसकी हालत ये थी कि अगर कोई उससे पूछता क्या प्लान है लाइफ में, तो वो कहता मेरी लाइफ में कुछ भी सही से नहीं हो रहा। अमन के घर वाले भी अक्सर उससे पूछते बेटा आगे क्या करना है, और वो हमेशा यही कहता देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अमन को खुद भी पता नहीं था कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। उसके दोस्तों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। सब किसी न किसी तरह जी रहे थे, बस लाइफ को काट रहे थे। लेकिन एक दिन अमन की मुलाकात एक अनजान आदमी से हुई। वो आदमी दिखने में साधारण था, पर उसकी बातें कुछ अलग थीं। अमन ने उस आदमी से एक चाय की दुकान पर मुलाकात की। वो आदमी अकेला बैठा चाय पी रहा था, और अमन भी वहीं एक कोने में बैठा था। दोनों की नज़रें मिली और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उस आदमी ने अपना नाम अजय बताया। अजय ने अमन से पूछा तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। अमन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कुछ खास नहीं, बस टाइम पास हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या करना चाहिए। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें लगता है कि लाइफ बस अपने आप सही हो जाएगी? अमन ने कहा शायद, या फिर नहीं, मुझे खुद नहीं पता। अजय ने उसे ध्यान से देखा और कहा तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन तुम्हारी पोजीशनिंग पर डिपेंड करता है। अगर तुम सही जगह पर हो, सही माइंडसेट में हो, तो डिसीजन सही होंगे। अगर तुम गलत जगह पर हो, चाहे तुम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, तुम्हारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। अमन ने थोड़ी कंफ्यूजन से पूछा मतलब? अजय ने उसे समझाते हुए कहा देखो, ज़िंदगी में हर फैसला जो तुम लेते हो वो इस पर डिपेंड करता है कि तुम उस वक्त किस हालत में हो। अगर तुम मेंटली, इमोशनली या फिजिकली सही पोजीशन में नहीं हो, तो चाहे तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा फैसला सही नहीं होगा। अमन को ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा तो मैं क्या करूं? अजय ने कहा तुम्हें अपनी पोजीशनिंग ठीक करनी होगी। ज़िंदगी में सिर्फ तभी अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं जब तुम सही जगह पर खड़े हो। जैसे चेस में हर मूव इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही लाइफ में भी अगर तुम पहले से तैयार हो तो तुम्हारे पास चॉइसेस होंगी, और चॉइसेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा मेरी लाइफ में तो कुछ भी सही नहीं चल रहा। अजय ने उसे गंभीरता से देखा और कहा सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें अपनी लाइफ को एक बड़े गेम की तरह देखना होगा। ये समझो कि अभी तुम कहाँ हो और कहाँ जाना है। अगर तुम अभी सही पोजीशन पे नहीं हो, तो उस पोजीशन को पाने के लिए काम करो। सिर्फ ये मत सोचो कि जो होगा देखा जाएगा। अमन ने पहली बार अपनी ज़िंदगी को इस नज़रिए से देखा। उसने महसूस किया कि शायद उसकी परेशानियों की वजह यह थी वो कभी खुद को सही पोजीशन में लाने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। वो बस हालात के हिसाब से डिसीजंस ले रहा था, ये सोचे कि उसका असली गोल क्या है। अजय की बातें उसके दिल को छू गईं। उसने मन ही मंथन कर लिया कि वो अब अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही नहीं चलने देगा। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी पोजीशनिंग पर काम करेगा, ताकि जब इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का वक्त आए तो वो सही जगह पर हो और सही फैसला ले सके। अजय ने जाते जाते कहा तुम्हें यह समझना होगा कि लाइफ का हर मोमेंट एक मौका है। ऑर्डिनरी मोमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का तरीका यही है कि तुम हमेशा अपनी पोजीशनिंग पर ध्यान दो। ये सोचो कि तुम कहाँ हो और कहाँ होना चाहिए। जब तुम सही जगह पर होगे, तब तुम्हारा फैसला भी सही होगा और तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। अमन ने उस दिन से अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से देखने की शुरुआत की। उसने छोटे छोटे चेंजेस करने शुरू किए। पहले वो हमेशा देर में उठता था, अब उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों के साथ बेवजह घूमना बंद कर दिया और अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखा। और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह खुद को बेहतर पोजीशन में ला रहा है। उसकी सोच साफ हो रही थी और डिसीजंस भी।
लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसे अब समझ में आने लगा था कि सही पोजीशन में आने के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। उसने अजय से और भी सीखने का मन बनाया, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि ज़िंदगी में सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए सही मेंटोरशिप और सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अमन की ज़िंदगी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि उसने वो पहला कदम उठा लिया था सही सोच, सही पोजीशनिंग की तरफ। अब देखना यह था कि आगे वो क्या और कैसे करता है। अमन की ज़िंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी, लेकिन उसे पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसके मन में कई सवाल थे और वो जानता था कि अगर उसे सही दिशा में बढ़ना है तो उसे अजय से और भी सीखने की ज़रूरत है। एक दिन अमन ने फिर से अजय को ढूंढा, वहीं चाय की दुकान और शांत माहौल। अजय पहले से वहीं बैठा था, जैसे कि उसे पता था कि अमन वापस आएगा। अमन ने बैठते ही कहा, भाई साहब, मैंने आपकी बात मानी और थोड़ा बदलाव भी महसूस किया, लेकिन अब भी बहुत कुछ अनक्लियर है। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने गोल को अच्छे तरीके से प्राप्त करूं। कभी कभी मैं मोटिवेटेड फील करता हूं और कभी कभी सब कुछ बिखर सा जाता है। अजय ने सोचा और कहा, यह तो नॉर्मल है। तुम अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन ले रहे हो तो थोड़ी उलझन होना स्वाभाविक है, लेकिन अब तुम्हें एक और चीज़ सीखनी होगी जो तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाएगी। अमन ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या है? अजय ने कहा, तुम्हें अपने डिज़ायर बिहेवियर को डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में बदलना होगा। मतलब जो चीज़ तुम कॉन्शियसली करना चाहते हो उन्हें इतना हैबिचुअल बना लो कि वो तुम्हारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाए। अमन को यह बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी। उसने पूछा, मतलब हैबिट्स बनानी होगी? अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ हैबिट बनाना काफ़ी नहीं है। तुम्हें अपनी हैबिट को सिस्टम में बदलना होगा। ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि तुम्हारे अच्छे बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाएं और तुम्हें उन पर ज़्यादा सोचना ना पड़े। तुमने देखा होगा कि कई लोग बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हैं और अक्सर उनके आउटकम सही नहीं होते। लेकिन अगर तुम अपने डिज़ायर बिहेवियर को डिफ़ॉल्ट बना लोगे तो तुम्हारे डिसीजंस नेचुरली सही होंगे। अमन ने समझाने की कोशिश की और पूछा कि ये मैं कैसे करूं? कोई प्रैक्टिकल तरीका? अजय ने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया और समझाने लगा, देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने गोल को डिफाइन करना होगा। हर गोल के साथ एक स्पेसिफिक बिहेवियर होना चाहिए और फिर उस बिहेवियर को हैबिट में बदलने के लिए सिस्टम बनाओ। अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें पढ़ाई में बेटर बनना है तो ये देखो कि तुम डेली कितना टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उस टाइम को एक फिक्स रूटीन बना लो। धीरे धीरे वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। तभी अमन ने कहा, लेकिन हैबिट बनाना इतना आसान तो होता नहीं है। कई बार हम कोशिश करते हैं और फिर भूल जाते हैं। अजय ने गंभीरता से कहा कि तुमने सही कहा, इसीलिए सिस्टम बनाना जरूरी है। अगर तुम हर रोज कॉन्शियसली सोचते रहोगे कि आज पढ़ाई करनी है या नहीं, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम कुछ और करोगे। लेकिन अगर तुमने एक सिस्टम बना लिया, जैसे सुबह उठकर सबसे पहले पढ़ाई करने का रूटीन बना लिया, तो वह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तुम बिना सोचे समझे सही काम करोगे। यही है डिज़ायर बिहेवियर को डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में बदलना। अमन अब थोड़ी क्लैरिटी महसूस कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी पूछा, क्या इसके लिए कोई और तकनीक है? अजय ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को भी सेव करना होगा। जैसे अगर तुम्हें पढ़ाई की हैबिट बनानी है तो अपने आसपास डिस्ट्रैक्शन को कम करो। अगर हर वक्त टीवी या फ़ोन तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारा फोकस पढ़ाई पर नहीं रहेगा। अपने कमरे को इस तरह सेट करो कि जब भी तुम वहाँ जाओ तो तुम्हें सिर्फ पढ़ाई का ही ख्याल आए। यह भी एक तरीका है अपने डिज़ायर बिहेवियर को डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में बदलने का। अमन ने सोचा, तो क्या ये सिस्टम और एनवायरनमेंट मिलकर मेरी हेल्प करेंगे कंसिस्टेंटली सही डिसीजन लेने में? अजय ने कहा, हाँ, देखो, जब तुम अपने बिहेवियर को सिस्टमाइज्ड और हैबिचुअल बना लेते हो तो तुम्हें डिसीजन कॉन्शियसली नहीं लेने पड़ते और यही तुम्हें लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट तक ले जाएगा। अमन ने अब चीज़ें ज़्यादा साफ तौर पर समझ ली थी। उसने अजय से वादा किया कि वो अब अपनी लाइफ को और भी डिसिप्लिन और सिस्टमाइज्ड बनाएगा। उसने सोचा, अगर मैं हर अच्छे बिहेवियर को हैबिचुअल बना दूं तो शायद मैं भी उन लोगों की तरह सक्सेसफुल हो सकता हूं जो बिना किसी परेशानी के सही फैसले लेते हैं। अगले कुछ दिनों में अमन ने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। उसने अपनी पढ़ाई का समय फिक्स किया, डिस्ट्रैक्शन को कम किया और एक रूटीन फॉलो करना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल ज़रूर लगी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें उसकी हैबिट बनने लगी। अब उसे ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि उसे कब पढ़ना है और कब रिलैक्स करना है।
उसका सिस्टम उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थी। अमन ने देखा कि उसकी बाकी हैबिट्स भी उसे सफलता की तरफ ले जा सकती हैं। उसने अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना शुरू किया। पहले वो बहुत इरेगुलर रहता था, कभी भी सोता, कभी भी जागता और खान पान का कोई भी ध्यान नहीं रखता था। अब उसने अपनी हेल्थ के लिए भी एक सिस्टम बना लिया। सही समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना और बैलेंस डाइट लेना। धीरे धीरे उसकी लाइफ एक सही ट्रैक पर आ रही थी। अमन को अब ये समझ में आने लगा था कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े रिजल्ट लाते हैं। अब उसे हर काम ऑटोमेटिक लगता था। पहले जहां वो डिसीजन लेने में उलझ जाता था, अब उसे क्लैरिटी थी। वो जानता था कि उसे क्या करना है और कब करना है। कुछ समय बाद अमन फिर से अजय से मिला। इस बार उसकी आंखों में एक अलग कॉन्फिडेंस था। उसने अजय को बताया कि कैसे उसने अपनी डिज़ायर बिहेवियर को डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में बदला और उसकी लाइफ में क्या क्या बदलाव हुआ है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने अच्छे बिहेवियर को हैबिचुअल बना लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की क्वालिटी अपने आप बदल जाती है। अब तुम खुद देख सकते हो कि जो चीज़ पहले मुश्किल लगती थी अब वह कितनी आसान हो गई है। अमन ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब मैं हर दिन एक नई एनर्जी के साथ उठता हूँ और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। अजय ने गंभीर होकर कहा, याद रखना ये सिर्फ शुरुआत है। तुमने अभी कुछ बिहेवियर को हैबिचुअल बनाया है। तुम्हें ज़िंदगी के हर पहलू में यही कंसिस्टेंसी रखनी होगी। और एक बात और, हमेशा प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा बिहेवियर स्ट्रांग और ऑटोमेटिक है तो तुम हर चैलेंज का सामना कर सकते हो। अमन ने अजय की बातों को ध्यान से सुना और अपने मन में ठान लिया कि वो अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाएगा। उसे पता था कि उसका रास्ता क्या है और कैसे उसे आगे बढ़ना है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अमन की ज़िंदगी में अभी और भी कई बड़े चैलेंज आने वाले थे और उन चैलेंज के लिए उसे और भी गहरी समझ की ज़रूरत थी। और अजय ने उसे यही सिखाया था, ज़िंदगी में हर डिसीज़न की एक कीमत होती है और उसे सही तरीके से लेना ही असली सक्सेस की चाबी है। अब देखना यह था कि अमन आगे आने वाले चैलेंज का सामना कैसे करेगा, कैसे वो अपने गोल को हासिल करेगा। अमन के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। अपने डिज़ायर बिहेवियर को डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में बदलने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी एक सही दिशा में बढ़ रही है। उसके डिसीजंस अब अधिक सोचे समझे और प्लान्ड थे। लेकिन फिर भी कई बार उसे लगता था कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो उसकी सोच पर पूरी तरह से बेस्ड नहीं होते, जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे गलत करने के लिए प्रेरित करती है। और जब भी वो ऐसे गलत डिसीजन लेता तो उसका आउटकम अच्छा नहीं होता। एक दिन अमन ने फिर से अजय से मिलने का निर्णय लिया। वो जानता था कि अजय के पास हर सवाल का जवाब है। अमन ने अजय से अपने मन की बात कही, भाई साहब, मैंने आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा। मेरी हैबिट्स बदल गई और मैं अपनी ज़िंदगी में बेहतर डिसीजन लेने लगा हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ डिसीजन बिना सोचे समझे ले रहा हूँ और उनका आउटकम गलत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अजय ने ध्यान से अमन की बात सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह कॉग्निटिव बायस का असर है। अमन थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उसने पूछा, कॉग्निटिव बायस ये क्या होता है? अजय ने समझाते हुए कहा, हमारे दिमाग में कई तरह के अनकॉन्शियस बायस होते हैं जो हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। ये बायस बायोलॉजिकल और कल्चरल इंस्टिंक्ट से आते हैं। अक्सर हम इन्हें पहचान नहीं पाते और इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में गलत साबित हो सकते हैं। अमन ने सोचा, तो ये बायस मेरी सोच को प्रभावित कर रहे हैं? अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस लॉजिकली ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारे अनकॉन्शियस बायस हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और जब तक हम इन्हें पहचान नहीं लेते तब तक हम उनके ट्रैप में फंसे रहते हैं। अमन ने और जानने की इच्छा से पूछा, तो इसका सलूशन क्या है? कैसे मैं इन बायस से बच सकता हूँ? अजय ने कहा, सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें अपने बायस को पहचानना होगा। जब तुम अवेयर हो जाते हो कि तुम्हारे डिसीजंस पर अनकॉन्शियसली फैक्टर का असर हो सकता है तो तुम उनमें स्पेस क्रिएट कर सकते हो, एक पॉज लेने का, फिर सोचने का और फिर डिसीजन लेने का। इससे तुम इम्पल्सिव रिएक्शन से बच सकते हो। अमन को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने पूछा कि क्या ये बायस हर सिचुएशन में होते हैं? अजय ने कहा, हाँ, हमारे दिमाग में कई तरह के कॉग्निटिव बायस होते हैं, जैसे कन्फर्मेशन बायस, जहाँ हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नोटिस करते हैं जो हमारी पहले से बनी बिलीफ को सपोर्ट करती हैं, या फिर अवेलेबिलिटी बायस, जहां हम
उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हाल ही में हमारी मेमोरी में आई हों, भले ही वो पूरी पिक्चर ना हो। ऐसे और भी कई सारे बायस होते हैं जो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अमन ने सोचा, तो क्या इसका मतलब मैं हमेशा गलत डिसीजन नहीं लेता हूँ? अजय ने गंभीर होकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने बायसेस को पहचान लोगे तो तुम ज़्यादा डिलिबरेट और थॉटफुल डिसीजन ले पाओगे। ये तुम्हें बेटर कंट्रोल देगा अपनी परिस्थितियों पर। जैसे जब तुम्हें पता होगा कि तुम कन्फर्मेशन बायस का शिकार हो रहे हो तो तुम कॉन्शियसली दूसरे पर्सपेक्टिव को भी कंसीडर करोगे। अमन ने सिर हिलाते हुए कहा, तो मुझे अब हर डिसीजन लेते वक्त सोचना होगा कि मैं कहीं किसी बायस का शिकार तो नहीं हो रहा हूँ। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन ये सब प्रैक्टिस से आता है। शुरुआत में तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने बायसेस को बचाना सीख जाओगे। जैसे तुमने अपनी हैबिट्स को डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में बदला, वैसे ही तुम अपनी सोच को भी बायस से मुक्त कर सकते हो। अमन अब ज़्यादा स्पष्ट महसूस कर रहा था। उसने अजय से पूछा, क्या तुम मुझे कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हो? अजय ने कुछ सोच कर कहा, ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। तुम्हारे दोस्त ने बताया है कि उसने इसमें इन्वेस्ट किया है और उसे अच्छा रिटर्न मिला है। तुम सोचते हो तुम्हें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये डिसीजन तुम सिर्फ अपने दोस्त की बात पर बेस्ड करके ले रहे हो, और ये अवेलेबिलिटी बायस है। तुम्हारा दिमाग रिसेंट इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जबकि तुम्हें उसके बारे में और भी रिसर्च करनी चाहिए, अलग अलग ओपिनियन लेनी चाहिए। अमन ने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि मैं जल्दबाजी में डिसीजन ले रहा हूँ। अजय ने कहा, बिल्कुल, अगर तुम अवेलेबिलिटी बायस से बचकर सही रिसर्च करो तो तुम ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। यही अवेयरनेस है, अपने बायसेस को पहचानना और फिर उनकी वजह से इम्पल्सिव रिएक्शन से बचना। अमन को अब थोड़ा और क्लैरिटी मिल रही थी। उसने सोचा, तो अगर मैं हर बार सोच समझकर डिसीजंस लूँगा तो मैं इस बायसेस से बच सकता हूँ। अजय ने कहा, हाँ, इसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस। जैसे तुमने अपनी हैबिट्स को चेंज किया, वैसे ही तुम अपनी सोच को भी धीरे धीरे बदल सकते हो। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो तो एक पॉज लो, सोचो कि कहीं तुम किसी बायस का शिकार तो नहीं हो रहे हो, और फिर ध्यान से सोचकर फैसला करो। अमन ने अब ये समझ लिया था कि उसके कई गलत डिसीजंस कॉग्निटिव बायस की वजह से होते थे। उसे समझ आ रहा था कि कैसे अजय ने उसे एक और महत्वपूर्ण लेसन सिखाया है। उसने अजय से वादा किया कि आज से वो अपने हर डिसीजन को ज़्यादा थॉटफुली लेगा और अपने बायसेस को पहचानने की कोशिश करेगा। अगले कुछ हफ्ते में अमन ने अपने रोज़मर्रा के डिसीजन में ये तकनीकी अप्लाई करी। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता तो वो एक पॉज लेता, सोचता कि कहीं वो किसी बायस का शिकार तो नहीं है, और फिर सही तरीके से फैसला लेता। उसने देखा कि अब उसके डिसीजंस ज़्यादा सॉलिड और कॉन्फिडेंट थे, और सबसे बड़ी बात, उसके आउटकम्स भी बेहतर होने लगे थे। अमन ने देखा कि पहले जहां वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेकर परेशान हो जाता था, अब वह ज़्यादा काम और कलेक्टेड था। उसे पता था कि उसके डिसीजंस उसके कंट्रोल में हैं, और वो अब अपने अनकॉन्शियस बायस से बाहर निकल रहा था। कुछ समय बाद अमन फिर से अजय से मिलने गया। इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अजय को बताया कि कैसे उसने कॉग्निटिव बायस को मैनेज करना सीख लिया है और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं। अजय ने उसकी बातें सुनकर कहा, मैंने तुमसे कहा था, अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। जब तुम अपने दिमाग के अनकॉन्शियस ट्रैप को पहचान लेते हो तो तुम्हारे डिसीजंस की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। अमन ने सिर हिलाते हुए कहा कि सच में ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब मैं अपने हर डिसीजन को थॉटफुली लेता हूँ। अब मेरे रिजल्ट्स भी बेहतर होने लगे हैं। अजय ने गंभीर होकर कहा, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। ज़िंदगी में हमेशा नए चैलेंज आते रहेंगे और तुम्हें हर बार अपने बायस को पहचानना होगा। यही सबसे बड़ी जीत होती है, अपने दिमाग पर कंट्रोल करना। अमन ने अजय की बातों को ध्यान से सुना और ठान लिया कि वो अब अपने हर डिसीजन को सोच समझ कर लेगा। उसने अब समझ लिया था कि ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है, सही सोच के साथ सही डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। लेकिन अमन की ज़िंदगी में अभी और भी चैलेंज आने वाले थे। अमन अब पहले से कहीं ज़्यादा समझदार और संतुलित महसूस कर रहा था। उसने कॉग्निटिव बायस को पहचानना और उन्हें मैनेज करना सीखा। अब वो अपने हर डिसीजन के पहले एक पॉज लेकर सोचता था। उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे स्थिरता आ रही थी। वो अपने काम में और भी बेहतर परफॉर्म कर रहा था और उसकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर हो रही थी। लेकिन फिर भी कुछ डिसीजंस के आउटकम से वो कभी कभी खुश नहीं होता था।
भले ही वो उन्हें सोच समझ कर लेता था। एक दिन अमन फिर से अजय से मिलने गया। अजय ने अमन को देखते ही उससे कहा, क्या हाल है अमन, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या नया चल रहा है? अमन ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं अब डिसीजन लेने से पहले सोचता हूँ, पहले बायस को पहचानता हूँ और इम्पल्सिव रिएक्शन से बचता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे कुछ डिसीजंस का आउटकम सही नहीं होता, भले ही मैं उन्हें सोच समझ कर लेता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। अजय ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही दिशा में जा रहे हो अमन, लेकिन तुम्हें एक और महत्वपूर्ण लेसन सीखना होगा, अपने डिसीजन से सीखने का। अमन ने थोड़ा उलझन में पूछा, डिसीजन से सीखने का मतलब क्या है? अजय ने गंभीर होकर समझाया, जिंदगी में हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसका आउटकम हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा डिसीजन गलत था। कई बार आउटकम लक पर डिपेंड करता है और कई बार हमारी स्किल पर। हमें अपने डिसीजन को सिर्फ आउटकम के आधार पर जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रक्रिया पर फोकस करना चाहिए जिससे वो डिसीजन लिया गया था। अमन ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे पूरी बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, क्या आप मुझे थोड़ा और डिटेल में समझा सकते हैं? अजय ने कहा, देखो, मान लो कि तुमने एक बिजनेस डिसीजन लिया। तुमने सारे फैक्टर को ध्यान में रखकर, रिसर्च करके और अपने बायस को मैनेज करके वो डिसीजन लिया, लेकिन फिर भी बिजनेस फेल हो गया। अब अगर तुम सिर्फ आउटकम पर फोकस करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा डिसीजन गलत था, लेकिन अगर तुम उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इवेलुएट करोगे तो तुम समझ पाओगे कि तुमने जो स्टेप लिए थे वो सही थे। हो सकता है बिजनेस फेल होना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो, जैसे मार्केट कंडीशन या कंपटीटर्स का सडन ग्रोथ। इसलिए तुम्हें आउटकम की बजाय प्रक्रिया से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अमन ने सोचा, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने डिसीजंस को प्रोसेस के नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि सिर्फ आउटकम के। अजय ने कहा, बिल्कुल। जब तुम अपने डिसीजन को प्रोसेस की नज़र से देखते हो तो तुम लक और स्किल के बीच फ़र्क कर पाते हो। अगर आउटकम अच्छा होता है तो तुम्हें समझना चाहिए कि क्या वो डिसीजन सही प्रोसेस से लिया गया था या फिर सिर्फ लक का नतीजा था। अगर आउटकम ख़राब होता है तो तुम देख सकते हो कि क्या प्रोसेस में कोई कमी थी, ये एक्सटर्नल फैक्टर का असर था। इससे तुम्हें अपने डिसीजन मेकिंग स्किल को रिफाइन करने का मौका मिलता है। अमन ने सिर हिलाते हुए कहा, अब समझ में आ रहा है। तो बेसिकली मुझे अपने हर डिसीजन को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखना चाहिए। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। हर डिसीजन एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, चाहे उसका आउटकम कुछ भी हो। अगर तुम आउटकम पर फोकस करोगे तो तुम कभी पूरी पिक्चर नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर तुम प्रक्रिया पर ध्यान दोगे तो तुम लगातार अपने डिसीजंस मेकिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाओगे। अमन ने सोचा कि कैसे। कई बार उसने अपने डिसीजंस को सिर्फ आउटकम के आधार पर जज किया था और खुद को दोषी ठहराया था। अब उसे समझ आ रहा था कि आउटकम्स कई बार अनकंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन प्रक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। उसने अजय से पूछा, तो मुझे अपने हर डिसीजन के बाद एक रिव्यू करना चाहिए कि मैंने उस डिसीजन को कैसे लिया? अजय ने कहा, बिल्कुल। हर डिसीजन के बाद रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। सोचो कि तुमने उस डिसीजन को कैसे लिया। क्या तुमने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा था? क्या तुमने किसी बायस को नज़रअंदाज किया? और क्या तुमने सही तरीके से रिसर्च की थी? अगर तुम्हें लगता है कि प्रोसेस सही था तो आउटकम चाहे जैसा भी हो, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। और अगर प्रोसेस में कोई कमी थी तो उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। यही अप्रोच तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगी। अमन ने महसूस किया कि ये लेसन कितना गहरा था। उसने अब तक अपने कई डिसीजंस को आउटकम के आधार पर जज किया था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि प्रक्रिया ही असली है। उसने अजय से पूछा कि क्या आप मुझे कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं जिससे मैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकूं? अजय ने कुछ सोचते हुए कहा, मान लो कि तुम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो। तुमने अच्छे से प्रिपरेशन की, रिसर्च की, अपनी स्किल को इम्प्रूव किया और कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दिया, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिली। अब अगर तुम सिर्फ आउटकम को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा एफर्ट वेस्ट किया, लेकिन अगर तुम प्रोसेस को देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि तुमने अपने एंड पर सब कुछ सही किया। हो सकता है जॉब ना मिलना किसी और कारण से हो, जैसे किसी और कैंडिडेट का एक्सपीरियंस ज़्यादा होना या कंपनी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बदल जाना। इसीलिए तुम खुद को ब्लेम नहीं करोगे, बल्कि अपने प्रोसेस को अप्रिसिएट करोगे और अगली अपॉर्चुनिटी के लिए और भी प्रिपेयर्ड रहोगे। अमन ने ये एग्जाम्पल सुनकर सिर हिलाया। उसे क्लैरिटी मिल रही थी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कैसे देखना चाहिए। कुछ हफ्ते बीत गए और अमन ने अजय के बताए हुए तरीकों को अपनी ज़िंदगी में लागू करना शुरू किया। उसने अपने हर डिसीजन के बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, उस प्रक्रिया को एनालाइज किया जिससे वो डिसीजन लिया गया था,
उसने आउटकम से खुद को जज करने की बजाय प्रोसेस से सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके डिसीजंस की क्वालिटी इंप्रूव हो रही थी। वो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे पता था कि वो सही प्रक्रिया फॉलो कर रहा है। एक दिन अमन को बड़ा प्रोजेक्ट मिला। ये प्रोजेक्ट उसके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने प्रोजेक्ट के हर फेज़ को ध्यान से प्लान किया, सभी रिसोर्सेज और रिस्क को कंसीडर किया और फिर एक वेल थॉट आउट डिसीजन लिया। लेकिन कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से प्रोजेक्ट फेल हो गया। पहला अमन होता तो शायद बहुत निराश हो जाता, लेकिन अब उसने अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर ध्यान दिया। उसने देखा कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और प्रोसेस सही था। इस बार वो खुद को दोषी ठहराने की बजाय उस प्रोसेस से सीखने की कोशिश की। अगली बार जब उसे एक और प्रोजेक्ट मिला, उसने वही लर्निंग अप्लाई की। इस बार उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। अब अमन को समझ आ रहा था कि आउटकम्स हमेशा उसके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन वो अपनी प्रक्रिया को रिफाइन करके लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकता है। कुछ समय बाद अमन ने फिर से अजय से मुलाकात की। उसने अजय को बताया कि कैसे उसने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से सीखने की आदत डाल ली है और उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा असर हुआ है। अजय ने उसकी बातें सुनकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि डिसीजन मेकिंग एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। जब तुम आउटकम्स के बजाय प्रोसेस पर फोकस करते हो तो तुम अपने डिसीजंस को ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आप को ज़्यादा एक्यूरेटली जज कर पाते हो। अमन ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में अब मुझे आउटकम से डर नहीं लगता। अब मैं अपने हर डिसीजन से सीख रहा हूँ और ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरह अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, यही असली सफलता है। अमन, जिंदगी में हम सब मिस्टेक करते हैं, लेकिन जो लोग उनसे सीखते हैं और अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं वो असली विनर होते हैं। अमन ने अजय को धन्यवाद दिया और फिर से उस रास्ते पर चल पड़ा जहाँ से उसने शुरुआत की थी। लेकिन अब वो पहले से कहीं ज़्यादा प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट था। अमन ना पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी और समझदार हो गया था। उसने अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुधारने के साथ साथ अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव देखना शुरू किया। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अपने कुछ पुराने हैबिट्स को बदल नहीं पा रहा हूँ, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। अजय ने ध्यान से सुना और फिर कुछ सोच समझ कर कहा, तुम्हारे पुराने हैबिट्स को बदलने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो बहुत आसान है और तुम उन्हें ऑटोमेटिक तरीके से कर लेते हो बिना सोचे समझे। लेकिन अगर तुम सच में उन्हें बदलना चाहते हो तो तुम्हें फ्रिक्शन क्रिएट करनी होगी। अमन थोड़ी उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, फ्रिक्शन से आपका क्या मतलब है? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब भी हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हमें उन बिहेवियर से दूर रहना होता है जो उस गोल के खिलाफ जाते हैं। लेकिन कई बार उन खराब आदतों से बचना मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत आसान होती हैं। अब अगर हम उन आदतों को मुश्किल बना दें, यानी उन पर कुछ फ्रिक्शन क्रिएट कर दें, तो हम उन्हें नेचुरली अवॉइड करने लगते हैं। अमन ने ध्यान से सुना लेकिन फिर भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने पूछा, क्या आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? अजय ने सोचा, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मान लो तुम्हें अपने मोबाइल पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आदत है। अब ये आदत तुम्हारे गोल के खिलाफ है, लेकिन ये आसान है क्योंकि फ़ोन हमेशा तुम्हारे पास होता है और उसे यूज़ करना बहुत सिंपल है। अब अगर तुम फ़ोन को अपने से दूर रखो या उसे किसी दूसरे कमरे में रख दो तो तुम उसे यूज़ करने के लिए उठाने में आलस करोगे। यही फ्रिक्शन है। तुमने अपने उस अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को मुश्किल बना दिया। इससे तुम्हें अपने गोल्स के साथ अलाइन रहने में मदद मिलेगी। अमन ने यह बात सुनी और उसके दिमाग की घंटी बज गई। उसने कहा, अब समझ में आ रहा है, मतलब हमें उन चीज़ों को मुश्किल बनाना है जो हमारे गोल के खिलाफ जाती हैं। अजय ने सहमति से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, ज़िंदगी में जब तक तुम अपने एक्शंस को अपने गोल्स के साथ अलाइन नहीं करोगे, तुम बार बार अपने पुराने पैटर्न्स में वापस चले जाओगे। इसीलिए फ्रिक्शन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम अपने अनडिज़ायरेबल बिहेवियर से दूर रह सको। अमन ने अजय की बात पर गहरा विचार किया और सोचा कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी में इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकता है। उसे याद आया कि वो अक्सर रात में देर तक टीवी देखता था, जिससे उसकी सुबह की रूटीन ख़राब हो जाती थी और उसे जल्दी उठने में परेशानी होती थी। ये उसकी प्रोडक्टिविटी पर भी बुरा असर डालता था। उसने सोचा कि उस हैबिट को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अमन ने अजय से पूछा, अगर मुझे रात को टीवी देखना कम करना है तो मैं फ्रिक्शन कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? अजय ने कहा, बहुत सिंपल है। तुम अपने टीवी का रिमोट किसी ऐसी जगह पर रख दो जहाँ से उसे निकालने में तुम्हें एफर्ट लगे।
या फिर टीवी का पावर कार्ड निकाल दो ताकि उसे फिर से प्लग इन करने में तुम्हें वक्त लगे। इस तरह से तुम उस आसान हैबिट को मुश्किल बना दोगे और धीरे धीरे तुम्हारी ये आदत बदलने लगेगी। अमन ने सोचा, ये तो सच में आसान है, लेकिन क्या ये हर सिचुएशन में काम करेगा? अजय ने कहा, हाँ, हर क्षेत्र में फ्रिक्शन क्रिएट करना एक पावरफुल टूल है और इसे तुम हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। बस तुम्हें यह सोचना होगा कि कौन सी आदतें या बिहेवियर तुम्हारे गोल के खिलाफ जाती हैं और फिर उन्हें मुश्किल बनाना है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन उतनी ही कम संभावना कि तुम उस बिहेवियर को दोहराओगे। अमन ने अजय की बात पर गहराई से विचार किया और उसे अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी आदतें दिखने लगी जो उसके गोल के खिलाफ थी, जिसे बदलने के लिए उसे फ्रिक्शन क्रिएट करनी पड़ी। उसने सोचा कि कैसे वो अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को भी रोक सकता है। वो अक्सर काम टाल देता था और फिर आखिरी वक्त में पैनिक करने लगता था। अमन ने पूछा, अगर मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है तो मैं फ्रिक्शन कैसे क्रिएट करूं? अजय ने बताया, प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करने के लिए तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना होगा। मान लो कि तुम काम करते समय बार बार सोशल मीडिया चेक करते हो। अब तुम अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में डाल सकते हो या उसे किसी और कमरे में रख सकते हो ताकि तुम्हें उसे यूज़ करने में आलस लगे। इससे तुम काम पर फोकस कर पाओगे और प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकोगे। अमन ने सिर हिलाया और अब उसे समझ में आ गया था कि फ्रिक्शन कैसे उसकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है। उसने सोचा कि अब वो अपनी सभी बैड हैबिट्स पर इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा। अगले कुछ दिन में अमन ने अपनी टीवी देखने की आदत को बदलने के लिए फ्रिक्शन क्रिएट किया। उसने टीवी का रिमोट दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दिया और हर बार जब उसे टीवी देखना होता तो उसे उठकर उस रिमोट को लाना पड़ता। धीरे धीरे उसकी टीवी देखने की आदत कम होने लगी और वो रात को जल्दी सोने लगा। इससे उसकी सुबह के रूटीन में सुधार हुआ और वह ज़्यादा एनर्जी और फोकस महसूस करने लगा। इसके साथ उसने अपने मोबाइल फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन को भी कम करने के लिए फ्रिक्शन को यूज़ किया। वो मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखना शुरू किया। उसने अपना फ़ोन काम के समय में एरोप्लेन मोड पर डाल दिया और उसे दूसरे कमरे में रख दिया। इससे उसका ध्यान भटकना कम हो गया और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। अब कुछ चीज़ें अमन ने महसूस की कि उसकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव आने लगे थे। उसने अपने गोल्स के खिलाफ जाने वाली आदतों पर कंट्रोल पा लिया था और अब वो अपने काम में ज़्यादा फोकस और कमिटेड था। उसने महसूस किया कि फ्रिक्शन क्रिएट करने से उसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आ गई। तो ये वीडियो यहीं तक है। आप भी अपने ज़िंदगी में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाइए फ्रिक्शन क्रिएट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।